बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है अगर आप किसी फ़िज़ूल खर्ची के लिए लोन लेते हैं। तो क्या लोन लेना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं लोन लेने के अगेंस्ट नहीं हूँ। अपनी अर्निंग से ज़्यादा आपके खर्चे नहीं होने चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है। मैं एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। आप सभी का डिस्कस के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत है। मैंने डिस्कस चैनल इसलिए बनाया है ताकि ये मेरा एक छोटा-सा प्रयास है कि छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ और एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकूँ। मैंने अक्सर देखा है फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत सारे हैं लोगों में और मैं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या चीज़ें नोटिस की, वो एक तरीके से डिस्कस करने आया हूँ आप सभी के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबाएँ और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। बहुत से लोग काफ़ी अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो ट्रैप में फँसे हुए हैं। कहीं न कहीं लोन के ट्रैप में फँसे हुए हैं, कार्ड के ट्रैप में फँसे हुए हैं। मैंने ऐसे सारे बहुत सारे लोगों को देखा है। अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनता हूँ उनकी। अगर जिस पर्सन की अर्निंग अगर नहीं है, वो फँसा है तो समझ में आती है बात। परंतु मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिनकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है, फैमिली सपोर्ट भी है, उसके बाद भी वो लोग कहीं न कहीं फँसे होते हैं। इन सभी के पीछे सच्चाई सिर्फ़ एक है, ज़्यादातर लोगों को अमीर जल्दी बनना है। मेरे दोस्त, अमीर जल्दी बनने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप टाइम से इन्वेस्ट करिए, ठीक से करिए, उसको चीज़ों को प्लान करिए, अपने पास सेविंग्स करिए कुछ, उसके बाद आप धीरे-धीरे चीज़ों को प्लान करिए। ज़्यादातर केसेज़ में मैंने ये देखा है, जो लोग छोटी-छोटी एज के 18 साल, 20 साल या फिर जो लोग बड़े भी हैं ना, वो लोग भी इन बेटिंग ऐप्स में, गेम्स में फँस जाते हैं। क्रिप्टो खरीद लेते हैं अमीर बनने के चक्कर में, स्टॉक्स खरीद लेते हैं, रातों-रात अमीर बनने के चक्कर में। स्टॉक्स खरीदना गलत नहीं है, पर सही स्टॉक्स चुनना ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? क्रिप्टो में भी मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। वो भी पॉसिबल है, पर रातों-रात पॉसिबल नहीं है दोस्त, ठीक है? तो ये किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं है, मैं किसी क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करता यहाँ पर या फिर इस तरीके की कोई इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं एक जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसकी बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने ये देखा, एक पूरी फैमिली है, उस फैमिली में 2 ब्रदर्स हैं, 1 सिस्टर है, मदर, फादर जो भी कुछ हैं वो लोग उनके, पूरी फैमिली है और सभी लोग अर्निंग है ना? सभी ठीक-ठाक काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। उनकी फैमिली इनकम अराउंड 2 लाख रुपीज़ है। पर उनके ऊपर जो लोन है अराउंड 80 लैक्स है। शॉकिंग है ना? और इस 80 लैक्स में कुछ लोन अराउंड 30 लैक्स के आस-पास उनका होम लोन है। बाकी सब कुछ पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, ये लोन, वो लोन, कैश लोन, एंड कैश लोन, रिश्तेदारों के लोन, दोस्तों के लोन, इस तरीके से। तो ये कहाँ तक ठीक है? यदि आपने कुछ बड़ा काम किया है, कहीं पे वेडिंग में कोई बड़ा एक्सपेंस हुआ है, कोई प्लॉट खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई एजुकेशन लोन है बड़ा, लाइक आप किसी बड़े एमबीए कॉलेज में गए हैं, आपने कुछ बड़ा कुछ किया है, एजुकेशन लोन लिया है, वो चीज़ें समझ आती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना यार समझ नहीं आती हैं। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, जब एक बार शुरू करते हैं ना तो आप फँसते चले जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको 10 के रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी, है ना? तो आप किसी ऐप पे गए, आपने बस अपना पैन और वो आधार डाला, वहाँ पे वेरीफ़ाई किया, इमीडिएटली पैसा आपके अकाउंट में। आप उसको रीपे भी कर देते हो, नो प्रॉब्लम। आपको दोबारा जब ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको ऐसा पता चल जाता है कि ये लोन मिलना इतना ईज़ी है। आप फिर दोबारा से अप्लाई करते हो, फिर और ज़रूरत पड़ती है और करते हो, फिर और ज़रूरत पड़ती है और करते हो। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि आपको कोई भी छोटी-सी ज़रूरत पड़ी ना, आप वो चीज़ें भी लोन लेके खरीदने लगते हैं। मुझे बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, डिस्कस करनी पड़ेगी ये चीज़ें। मैंने एक पर्सन से पूछा कि तुम्हारी अर्निंग्स कितनी है? क्योंकि वो बेचारा परेशान था, चीज़ों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था एंड ऑल। उसने मुझे बताया उसकी अर्निंग करीब 25,000 रुपए महीने की है। साथ में कुछ फैमिली सपोर्ट भी है, कुछ भी है, ठीक है। उसके जो खर्चे हैं ना, वो उसको समझ नहीं आ रहे कहाँ पे खर्चा हो रहा है। एक बाइक ली हुई है उसने, उसका लोन भरता है करीब-करीब 5000 रुपीज़ पर मंथ और एक आईफ़ोन भी लिया हुआ है, उसका भी कुछ ईएमआई पे करता है वो करीब 7 से 8,000 रुपए। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरा खाने का खर्चा कितना है? वो मेरे लिए ना बहुत ही शॉकिंग आंसर था उसका। बोलता है मेरा खाने का खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 रुपीज़ पर मंथ है। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि उसका खाने का खर्चा इतना कम है। मुझे बुरा इस बात का लगा अपने फूड पर जो बेसिक नीड है उस पे वो बहुत कम खर्चा कर रहा है, उसके बाद भी उसको 7 या 8,000 रुपए फ़ोन का ईएमआई भरने की क्या ज़रूरत है? क्या 8, 10, 15,000 रुपए तक का एक स्मार्टफ़ोन अच्छा-सा आता नहीं है क्या? मेरे ख़्याल से तो आ जाता है क्योंकि मैं खुद जो फ़ोन यूज़ करता हूँ वो मात्र 12,000 रुपए का है और ये 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, बिल्कुल ठीक चल रहा है। कुछ लोग जो होते हैं वो खर्चों को इस तरीके से बढ़ा लेते हैं या फिर मैं कहूँ कि चीज़ें जब ईज़िली उनको मिलने लगती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते।
जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि आप उसको चॉकलेट दे दीजिए, फिर वो उसके लिए एक और भी होता है कि मुझे और चॉकलेट मिलनी चाहिए और चॉकलेट मिलनी चाहिए। इस तरीके से ना शुरू कर देते हैं। इसमें देखिए समझने की ज़रूरत है सभी को, अपनी अर्निंग से ज़्यादा आपके खर्चे नहीं होने चाहिए। तो क्या लोन लेना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं लोन लेने के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट बॉस आप उतना ही लोन लीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो और सबसे बड़ी चीज़ आप लोन किसी फ़िज़ूल खर्ची के लिए लेना मुझे तो लगता है कि वो जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, अगर आप किसी फ़िज़ूल खर्ची के लिए लोन लेते हैं। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए लोन लेते हैं, क्या वो अच्छी बात है? आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं यार, फ़ोन के लिए लोन लेते हैं, टीवी के लिए लोन ले लेते हैं, एसी के लिए लोन ले लेते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए लोन ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए लोन ले लेते हैं। ये सब चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग, उनके पास ऐसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ईएमआई वाली जो एक्स्ट्रा बर्डन है, वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो मैंने एक स्पेंड देखा है बेकार का, जो कि 100% बेकार नहीं है, बट वो 100% ठीक भी नहीं है, फूड ऑर्डरिंग का। फूड ऑर्डरिंग अगर आप कभी-कभी करते हो दैट इज़ ओके, अगर कभी कुकिंग का मन नहीं है घर में या फिर कुछ है, फिर कभी टेस्ट चेंज करना है तो। बट काफ़ी सारे केसेज़ में मैंने ये देखा है डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं वो लोग। क्या ये अच्छी हैबिट है? मेरे ख्याल से तो नहीं है क्योंकि उसमें आपको फाइनेंशियल भी सफरिंग होती है, प्लस आपकी हेल्थ भी खराब होती है ना? तो हो सकता है तो अवॉइड करना चाहिए। आईटी प्रोफ़ेशनल्स ज़्यादा फँस जाते हैं बेचारे क्योंकि उनके पास टाइम का इश्यू होता है और आईटी प्रोफ़ेशनल्स वो नहीं फँसते जो कि बहुत ही हाई एंड सैलरी पे हैं, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो कुछ एक अमाउंट खर्च कर देंगे तो। इनिशियल सैलरी वाले लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं अपना करियर 1 साल 2 साल होता है आईटी कंपनीज़ के साथ। उनका पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मेरे ख़्याल से ये मेरा ओपिनियन है अराउंड 20 टू 30,000 इन हैंड होता होगा। इतने में वो लोग देख लेते हैं अपने जो उनके पीयर्स होते हैं, अपने कलीग्स होते हैं, उनके साथ में बैठ के देखते हैं इसका तो इतना एक्सपेंस है और ये ऐसी चीज़ें कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आईफ़ोन्स ले लेते हैं, बेकार में ट्रिप्स पे घूमते हैं इधर-उधर, वीकेंड्स पे जाते हैं बाहर, बाहर खाना ऑर्डर करते हैं, इतना सारा कुछ यार और फिर वो धीरे-धीरे कब एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है उनको पता भी नहीं चलता। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी टाइम पे नहीं कर पाते हैं, मिनिमम ड्यू पे करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, जब वो करते हैं तो उनको होश होता है क्या कर रहे हैं वो। लेकिन वो अमीर बनने की जो चाहत होती है ना, अमीर बनने के चाहत के चक्कर में क्या करते हैं वो, एक और लोन ले लेते हैं फिर कार्ड की जो मिनिमम ड्यू है, उस पे एवरी मंथ इंटरेस्ट लगता रहता है और फिर उसको पे करने के लिए एक और लोन ले लेते हैं। फिर किसी फ्रेंड से लोन ले लेते हैं, फिर ऐप्स हैं इतनी सारी उनसे लोन लेते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनको खुद भी नहीं पता चलता है कि ये क्या हुआ, जो कि बहुत ही दुखद है। बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही डरावना है। मेरे रिलेशन में भी एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, जो कि फाइनेंशियली इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो लोग और उनके ऊपर लोन है, लेकिन उनके लोन ना बेकार के नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितने लोन हैं? उन्होंने मुझे बताया 2, 3, 4 लोन छोटे-छोटे हैं उनके पास, ज़्यादा अमाउंट के नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि ये पैसे आपने कहाँ खर्च किए? वो बोलते हैं हाँ, मुझे पता है। एक-एक चीज़ का अकाउंट है उनके पास, ठीक है ना? उनको वर्बली सब कुछ याद है कि मुझे इतनी ईएमआई देनी है, इतना मेरे घर का खर्चा है, इतना मैं ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता हूँ, इतना एंटरटेनमेंट पे खर्च करता हूँ, इतने बच्चों की फीस है, ये वो ऐसा। सब कुछ पता है उनको। वो लोग इतने फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हैं, इतने अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों के लिए, फिर भी उनको पता है कि मैंने क्या किया, कैसे किया। उनके पास कंप्लीट प्लान है रीपे करने का। और वो अगले 6 या 7 मंथ्स में लोन फ्री हो जाएँगे, आई एम प्रीटी श्योर, है ना? तो जब एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है उसकी, उसने भी लोन लिए क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। पहली बात तो उसने कोई ऐसा फालतू का लोन नहीं लिया आईफ़ोन खरीदने के लिए या फ्रिज, टीवी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए। ज़रूरत पड़ी, लोन लिया, अच्छी बात है, लेते हैं सभी लेते हैं। बट इससे भी अच्छी बात ये है कि उनको पता है कि मैं इतने दिन में इस लोन को क्लियर कर दूँगा, इतने दिन में इस लोन को क्लियर कर दूँगा, इतने दिन में इस लोन को क्लियर कर दूँगा। पूरा रोड मैप बनाया हुआ है उन्होंने। तो जो लोग फाइनेंशियली अवेयरनेस नहीं है जिन लोगों को इतनी ज़्यादा, वो लोग जब ऐसा कर सकते हैं, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम करने वाले लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? मैंने काफ़ी बार ऐसा सुना है, देखा भी है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के पास जाके काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे ऊपर इतना लोन हो गया, मैं क्या करूँ? फिर वो एक पूरा रोड मैप बनाते बैठते हैं। कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो आपको ही होती है मेरे दोस्त अगर आप इस तरीके का लोन लेते हो तो, है ना? जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए लोन को, बहुत ज़रूरी हो तभी लें, बेकार की चीज़ों के लिए और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है ना, इनके लिए प्लीज़ लोन ना लें। ये बहुत ही खराब चीज़ है। तो यही था मेरा आज का छोटा-सा एक डिस्कशन आप लोगों के साथ में। आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। जो-जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं उनको रोज़ रात को आपको 9 बजे पोस्ट करूँगा एक वीडियो। तो आप ज़रूर देखें, अपना प्यार दें वीडियो को। जो भी गलतियाँ हैं, कुछ हैं, वो आप मेरी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि कुछ लोगों को बेनिफिट हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ एपिसोड 2 में। एपिसोड 1 है ये, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा? अपने विचार ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।